रात के बज रहे हैं 12:30 और हम हैं जंतर मंतर पर। ये पूरा परिवार मेरे साथ है और इनका मकसद यही है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं वो भूखे प्यासे ना रहें, इसीलिए पूरा परिवार मदद करने के लिए, इन्हें खाना पानी देने के लिए आए हैं। सर, किस इंटेंशन से रात के 12:30 बजे, छोटा बच्चा भी आपके साथ है? सो वी आर हियर फॉर द कॉज एंड अभी ये है कि ये सबसे छोटा है, ये नीट के लिए अपेयर करेगा, वो आईआईटी में है, उसका नंबर आने वाला है, वो उसका भी नंबर आएगा। So we want things to get corrected by now so that फ्यूचर में इन लोग का नेक्स्ट जनरेशन को ज़्यादा सफ़र करना ना पड़े। तो आपका ये पूरा परिवार जो भविष्य है भारत का, उसको बचाने के लिए आज उन्हें जिंदा रखने के लिए आप आए हैं खाना? बिल्कुल बिल्कुल। हम थोड़ा सा भी टाइम हम लोग को कम मिलता है बिकॉज वी अपना काम करते हैं, तो अभी हम लोग डिनर करके हम लोग आए हैं कि कुछ अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकें। यूजुअली फ्राइडे नाइट जो होता है थोड़ा रिलैक्सिंग होता है कि पूरे दिन ऑफिस, पूरे हफ्ते ऑफिस के बाद रिलैक्स होकर बैठते हैं। फ्राइडे नाइट को आप लोग एक नई उम्मीद के साथ आए हैं, एक नए जज्बे के साथ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है भी क्योंकि हम मिलेनियल्स हैं, इतना नहीं कर पाए जितना जेनजीज ने किया है। एंड अच्छा है कि ज़्यादा सोचते नहीं हैं और जो करना है वो करते हैं। आपको समझ में आ रहा है किस लिए आए हैं? हाँ, क्यों आए हो? प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट करने क्या लेकर आए हो? लहरी जीरा किसे देना है? प्रोटेस्टर्स को, क्यों देना है? क्योंकि वो हमारे के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए आप उन्हें ये देना चाहते हैं? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। मदद करने आए आप? रात हो रही है, 1 बजने वाले, नींद नहीं आ रही? कल स्कूल की छुट्टी है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। क्या नाम है आपका? वरदान। क्या करना है वरदान आपको? बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। और आपको पता है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर्स लीक हो रहे हैं। और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एग्जाम दे, वो लीक ना हो, इसीलिए आप आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। मैम, आप बताइए, आप पूरी फैमिली के साथ हैं, कैसे यहाँ का एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? क्या कैसा फील हो रहा है? नहीं, मेरा बेटा पिछले 3 दिन से आ रहा है। ये कानपुर, आईआईटी कानपुर में है, वहाँ से सब छोड़ के इधर प्रोटेस्ट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में। और वही है कि हमारा अगर अभी मैं तो सल्यूट करती हूँ यूथ को, जो इतना क्लैरिटी से, हम लोग अपने पेरेंट्स से इतना बात नहीं कर सकते थे जितना ये इतना क्लैरिटी से और स्ट्रैटेजिकली बिना वॉयलेंस के यहाँ पे बैठ के हम लोगों को, हमारा भविष्य को मदद कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं जेनजी को हैट्स ऑफ, जो क्लैरिटी है इन लोगों के पास में, मुझे वो बहुत ज़्यादा, उस मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है। अच्छा, प्रोटेस्ट को बहुत मकसद बहुत सीरियस है, पर यहाँ प्रोटेस्ट करते एक और बात है कि सबको ना प्लेटफॉर्म मिला है, नहीं तो सारे लोग अलग अलग, सबको अपना एक फ्रस्ट्रेशन थी, इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी आप देखिए, सारे के सारे सब जुड़ गए, तो एक छोटी सी एक नहर उन्होंने की, सारे के सारे जुड़ते रहे। और अभी आप देखिए, मणिपुर के बच्चे भी आते हैं, उन लोगों के भी है अंदर, सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं सच बोलूँगी कि अभी ये जो गवर्नमेंट है, काफ़ी 12 साल हो गए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है उनसे। अब वो एक ही रिदम में चले जा रहे हैं, कुछ तो चेंज लाना चाहिए। कल तो प्रधानमंत्री ने भी बोला कर रहे हैं काम। मुझे नहीं मालूम है कि एक सॉरी बोलने से क्या हो सकता है। मेरी तो उम्मीदें ज़्यादा है मोदी जी से। मेरी उम्मीदें ये हैं कि बच्चे को जो चोट लगी थी, कम से कम आके, हम लोग अपने बच्चों को जब लगती है, कम से कम आके प्यार से पूछते हैं कि कहाँ लगी है, ठीक है, उतनी तो उम्मीद रख सकते हैं ना। उनको इलेक्ट किया, उनकी उतनी तो उम्मीद रख के कि बेटा कहाँ लगी है, आके कम से कम मिल लो बच्चों से। ठीक है, उनकी बात मांगे, माननी है नहीं माननी है वो दूसरी बात है, लेकिन आके कम से कम बात तो करो ना। कोई भी तो मिनिस्टर आके बात करे। मतलब मैंने जब देखा था कितनी ब्रुटैलिटी से ज़ोर से मारा था, जैसे अपने घर का गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं अभी कॉलेज में हूँ, आई एम डूइंग माई बीटेक एट आईआईटी कानपुर। मेरा अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं अभी यहाँ पर, दैट्स व्हाई आई एम अवेलेबल हियर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में आने के बाद, अभी आने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ काम करने वाला आगे, इतनी जो भीड़ आई है, इसकी ताकत दिखेगी आगे? ओह हाँ, फॉर श्योर। अगर आप देखेंगे 20th के बाद इनफैक्ट नंबर्स बढ़े हैं यहाँ पे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डैम्पन द स्पिरिट। आई थिंक मतलब सब में एवरीवन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू मेक दिस वर्क। तो आई थिंक हो गए, दिस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल गो ऑन टिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस। आप मैम, आपका नाम क्या है? नविता। आप यहाँ पर किस मकसद से आए हैं? रात को 12:30 1 बजने वाले हैं, पूरी फैमिली? इन सब लोगों का साथ देने के लिए आए हैं हम लोग।
बस यही है कि हमारी कंट्री अच्छे से आगे सक्सेस करे, आगे बढ़े, कि पीछे की साइड ना जाए, आगे की तरफ ही जाए। एजुकेशन तो सबसे बड़ी चीज़ है, तो वही नहीं मिलेगी बच्चों को तो फिर कैसे कंट्री आगे यहाँ पर बढ़ेगी। लोग जो है वो महीनों से आकर रह रहे हैं, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है लगभग 20-25 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था आपको पता है, वॉशरूम का पता है, खाने पीने का कुछ अता पता नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने डिसाइड किया, कैसे सोचा कि बच्चों के लिए खाना पानी लेके जाना है? नहीं, ये हमारे साथ हैं जेंजी हमारे, तो इन्होंने हमें कहा कि नहीं, हमें ये सब चीज़ें करनी है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सब लोगों के लिए, तो हम लोगों ने इनका साथ दिया और हम लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि। आप क्या करती हैं सुरभि? मैं ग्रेड 9th में हूँ, पढ़ रही हूँ अभी क्लास में। सुरभि, क्या समझ आ रहा है इस प्रोटेस्ट से आपको? मुझे ये समझ आ रहा है कि हमारे गवर्नमेंट को हमारे लिए चीज़ें करनी चाहिए जो उनसे नहीं हो पा रहे अभी, एंड आई थिंक एज अ स्टूडेंट आई शुड हैव द अश्योरेंस दैट माई गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड दैट आई गेट माई राइट्स एंड दैट आई एम एबल टू फाइट फॉर देम एज वेल, और कि कोई उनके तरफ से भी कोई अश्योरेंस मिले। 12:30 बजे ये खाना पानी लेकर आना कितना नया एक्सपीरियंस है आपके लिए? बहुत नया एक्सपीरियंस है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यू नो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत अलग टाइप का क्राउड है, तो या वेरी गुड। पूरी फैमिली आ रही है, सबकी सोच एक साथ मिली और सबने कलेक्टिवली सोचा कि ये करना चाहिए। हाँ जी। कैसे प्लान कैसे किया घर पे कि आज ये करेंगे हम? यही थे हमारे गाइड किए आए, तो उन्होंने बोला कि हमें चीज़ें लेकर जाने चाहिए, सो दैट इज़ वाई वी ऑल डिसाइडेड कि चलो। गुड लक सुरभि, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।